11 आतंकी हमलों के 17 साल के बाद आज मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ रहा है। तहव्वुर हुसैन राणा अब तक भारत नहीं पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है। एनआईए के बड़े अधिकारियों का कहना है कि सही समय पर सारी जानकारी साझा की जाएगी। तहव्वुर राणा को भारत आने में अभी कुछ और घंटे लग सकते हैं। आपको बता दें कि शाम करीब 6 बजे तक तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ सकता है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान लैंड होगा। इसके साथ ही एनआईए ने इसे आधिकारिक रूप से उसे अरेस्ट करेगी और उसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। वो 1 दशक से भी अधिक समय से अमेरिका की जेल में बंद था। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक 64 वर्षीय राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा को अभी भारत आने में कुछ और घंटे लगेंगे, लेकिन उसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, स्वाट को एक्टिव कर दिया गया है और ये वाकई बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कहा जाएगा। तहव्वुर हुसैन राणा लंबी कोशिशों के बाद, लंबे प्रयास के बाद तहव्वुर हुसैन राणा को वापस देश लाया जा रहा है। दरअसल मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपियों में से एक है तहव्वुर हुसैन राणा। और इस वक्त की बड़ी खबर तहव्वुर राणा से जुड़ी आ रही है। तहव्वुर राणा पर पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। तहव्वुर की नागरिकता से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान का कहना है कि तहव्वुर ने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है और पाकिस्तान का जहां नागरिक नहीं है तहव्वुर हुसैन राणा, ये पाकिस्तान का दावा है। दरअसल तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तानी नागरिक दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। तो तहव्वुर हुसैन राणा को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान ने। दरअसल कनाडा का भी नागरिक है तहव्वुर हुसैन राणा और इसके बाद अब कोई भी संबंध होने से पाकिस्तान ने इनकार किया है। दरअसल डेविड कोलमैन हेडली का बेहद करीबी है तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को मास्टरमाइंड कहा जाता है मुंबई हमलों का और बताया जाता है कि उस हमले की तैयारी के लिए तहव्वुर हुसैन राणा ने बहुत मदद की थी डेविड कोलमैन हेडली की और लंबे प्रयासों के बाद अब जाकर तहव्वुर हुसैन राणा की वापसी होने जा रही है। जो हमारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो पूछताछ करेंगी। तो देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा, जिसने अब ये मानने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान ने कि तहव्वुर राणा उनका नागरिक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये सीधा इनकार कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नागरिक, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है। और न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में अमित शाह ने तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि भारत को जख्म देने वालों को भारत का कानून सजा देगा। प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तहव्वुर राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए 26/11 आतंकी हमले में कसाब को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले तुकाराम आंबले के परिवार ने तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की है। एक दर्दनाक मतलब वो 26/11 की रात थी
और उसके बाद जो 26/11 का मास्टरमाइंड हेडली था, उसका प्रमुख साथीदार तहूर राणा, उसको एक्चुअली ये लोगों को बहुत पहले ही सज़ा होनी चाहिए थी। बहुत पहले उनको सज़ा मिलके मतलब फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। तो तहूर राणा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसमें अभी देर नहीं लगनी चाहिए। तो तहव्वुर हुसैन राणा, आपको बता दें कि अब भारत आ रहा है और इसको लेकर जो मुंबई हमले के जो शिकार हुए या कहें पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, उनके परिवार वाले अब तहव्वुर हुसैन राणा को फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि हमारी एजेंसियां पूछताछ करेंगी तहव्वुर हुसैन राणा से, जांच को आगे बढ़ाएंगी और उसके बाद हो सकता है ट्रायल चलाया जाए। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड कोलमैन हेडली, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका आना अभी बाकी है। बिल्कुल, और देखिए ये कहीं ना कहीं एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लंबी कोशिशें चली, लंबा प्रयास चला, जिसके बाद आज जब भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, तो आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली गिरफ्तारी की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच फांसी देने की मांग की जा रही है तहव्वुर राणा को, और इस बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल तहव्वुर राणा पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान, कसाब की तरह पक्ष रखने का मौका मिले तहव्वुर राणा को भी। तहव्वुर हुसैन राणा को ट्रायल का मौका मिले, ये बयान कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण का है। और बता दें महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उनके जरिए ये बड़ा बयान दिया गया है। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ये कह रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का उसे मौका मिलना चाहिए। तो पृथ्वीराज चव्हाण ने तहव्वुर हुसैन राणा को भी कसाब की तरह से पूरी तरह कोर्ट के सामने ट्रायल का मौका मिलने की बात कह दी है। चव्हाण ने तहव्वुर राणा को अपनी सफाई पेश करने के लिए पूरा मौका देने की वकालत कर दी है। इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए। और तहव्वुर हुसैन राणा के बाद अब बात वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ मुहिम के तहत भी प्रदर्शन कर रहा है। कोलकाता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।